मेरे दोस्त, इस चैनल पे आपको हल करने की विधि भर नहीं बल्कि ये भी बताया जाता है कि एग्जाम के पेपर में क्या और कैसे लीक क्या ना है, ताकि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके। देखिए दोस्तों, आप क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट, आप लोग क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम आप रट्टा मार के जाते हैं और रट्टा मार के जाने के बाद नतीजा ऐसा आता है कि कुछ गणित को हल करते करते आप बीच में रुक जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि आप उस फॉर्मूला को याद नहीं किए होंगे या फिर आप सही से गणित नहीं पढ़े होंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिसको कि आप बहुत बार बार यूज करते हैं लेकिन बहुत बार मिस कर जाते हैं। इसलिए कई सारे यहाँ स्टूडेंट ने हमको कमेंट किया था कि जोड़ के नियम और गुणा के नियम क्या है वो बता दीजिए। देखिए, हमने यहाँ पे जोड़ का नियम बताया है। किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या को गुना करते हैं तो वो रिजल्ट क्या देता है, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना के रखी है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला जो हमने यहाँ जो नियम बताया है, जो यहाँ पे जोड़ और घटाव का नियम बताया है, इस नियम को अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। जब भी आपको जोड़ घटाव गुना भाग या जिस किसी टाइम भी आपको गणित को हल करना पड़ेगा, उस टाइम आप बहुत सारे मिस कर जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको गणित में एक अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत सारे नियम को जानना होगा और बहुत सारे फॉर्मूला को याद करना होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको जोड़ तथा घटाव के नियम इसी वाले खाने में हमने जोड़ और घटाव किया है। देखिए, कोई भी धनात्मक संख्या को क्या किया है, हम जोड़ेंगे। कोई भी धनात्मक संख्या को हम धनात्मक संख्या के साथ जोड़ेंगे तो इस कंडीशन में हमें काम क्या करना होगा, जोड़ने का काम करना होगा। और जो हमारा चिन्ह होगा, इसको जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वो धनात्मक संख्या मिलता है। क्या संख्या मिलेगा, धनात्मक संख्या। इसलिए उस कंडीशन में हम धन चिन्ह लगाएंगे। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ लिया एक धनात्मक संख्या, इसके बदले एक धनात्मक संख्या हमने 15 लिया, उसको जोड़ दिया, यहाँ जोड़ चिन्ह दिया, और दूसरा भी धनात्मक संख्या हमने 25 लिया। अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद 40 आ रहा है और ये धन चिन्ह यहाँ पे आ जा रहा है। उसी तरह से हम एक ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या के साथ जोड़ते हैं तो इस कंडीशन में भी हमें जोड़ने का काम करना है। और जोड़ने का काम करेंगे ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या के साथ तो इस कंडीशन में हमें एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि उदाहरण में मैंने यहाँ पे लिया है -25, एक ऋणात्मक संख्या इस तरफ लिया -25, उसको हमने जोड़ दिया, यहाँ पे धन चिन्ह दिया, और ऋणात्मक संख्या जैसे यहाँ है तो दूसरा भी हमने यहाँ ऋणात्मक संख्या लिया। उसके बाद इसको हल किया तो -25 -4 इस तरह से आया। अब इन दोनों में माइनस चिन्ह है, अब इनको हल करेंगे तो हमें -29 मिलता है। तो माइनस यहाँ पे जो चिन्ह आया माइनस आया, इसी को कह रहा है कि यहाँ ऋणात्मक आएगा। जो भी हमें चिन्ह मिलेगा वो ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा। अब अगला क्या है, तीसरा नंबर पे एक हम ऋणात्मक संख्या लेंगे, इसको हम जोड़ेंगे एक धनात्मक संख्या के साथ। तो इस कंडीशन में हमें काम करना होगा घटाने का। किसका काम करने होगा, घटाने का काम करना होगा। और जो चिन्ह होगा वो बड़ा संख्या का चिन्ह होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, हमने -20 को यहाँ पे लिया है। क्या किया है, -20 को यहाँ पे लिया है और जोड़ा है। जिस तरह से यहाँ पे कह रहा है जोड़ने का, तो हमने जोड़ा है एक धनात्मक संख्या के साथ। यह धनात्मक संख्या है, इसको हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या आया, -20 + 15। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसको जब हल करेंगे तो हमें यहाँ -5 आ रहा है, क्योंकि बड़ा संख्या का चिन्ह यहाँ पे क्या है, माइनस है। इसलिए बड़ा संख्या का चिन्ह यहाँ माइनस आ गया। अब बड़ा संख्या का चिन्ह यहाँ आता है इस फॉर्मूला के तहत, तो हमने बड़ा संख्या को लिख दिया। अब चौथा नंबर पे क्या है, कोई भी धनात्मक संख्या को लेंगे। क्या करेंगे, कोई भी धनात्मक संख्या को लेंगे और हम उसे ऋणात्मक संख्या के साथ जोड़ेंगे। तो इस कंडीशन में भी हमें घटाने का काम करना होगा और चिन्ह होगा बड़ा संख्या का। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए
उदाहरण के तौर पे हमने 100 एक धनात्मक संख्या है, जैसे कि यहाँ पे धनात्मक चिन्ह है तो धनात्मक संख्या को यहाँ लिया, जोड़ने के यहाँ काम कर रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं, ऋणात्मक संख्या यहाँ ले ले। अब ऋणात्मक संख्या के साथ हमने इसको जोड़ दिया तो घटाने का काम करना हुआ, और घटाने के बाद हमें जो आया ये ऋण चिन्ह वाले यहाँ संख्या आया, जो कि बड़ा संख्या में यहाँ ऋण चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है। अगर बड़ा संख्या में धनात्मक होता ना तो हमें धन चिन्ह मिलता। तो इस तरह से हमें बड़ा संख्या का चिन्ह लगाना होता है। मेरे प्यारे, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पे जो बताया था कि धनात्मक चिन्ह को धनात्मक से और ऋणात्मक को ऋणात्मक से, यानी कि यहाँ समान चिन्ह है, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। समान चिन्ह वाले को जब हमने यहाँ जोड़ा तो काम क्या करना पड़ रहा है, जोड़ने का। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। जब असमान चिन्ह वाले को हमने यहाँ पे जोड़ा तो काम क्या करना पड़ रहा है, घटाने का। और चिन्ह क्या आ रहा है, इसमें बड़ा संख्या का चिन्ह आएगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।